हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। आप लोगों को पता है कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था आईपी एड्रेस और उसकी क्लासेस। उसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म बताया था। आईपी एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबनेट मास्किंग क्या होता है, और उसमें सॉकेट एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं। ऐसे पोर्ट नंबर वगैरह ऐसी तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया था। आज के सेशंस में हम उसको और आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण मतलब चुनिंदा क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। इसलिए आप सभी लोग जो भी सेशन में जुड़े, एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़े, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का है सेशन 5। यूट्यूब का जो हमने शुरू किया आपकी क्लास का, इसी ये है सेशन 5। 1 2 3 4 अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख लीजिए। एवरी डे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे आपको। समय जो है निर्धारित किया है वो 8 बजे डेली, बट अगर थोड़ा सा आगे पीछे होता है 2-4 दिन, एक सप्ताह के बाद आपका टाइमिंग जो होगा प्रॉपर सिस्टमेटिकली हो जाएगा। कई लोग नोट्स के लिए बोलते हैं, पीडीएफ के लिए बोलते हैं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मंजीत राय कंप्यूटर साइंस करके चैनल को सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक और इम्पोर्टेंट बात ऐड कर देता हूँ, यूट्यूब के कम्युनिटी को ज़रूर आप लोग देखेंगे, क्योंकि कम्युनिटी में मैं बहुत सारे सेलेक्टेड टर्म्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन को मैं पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप लोग उसे पढ़ करके अपने नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज काफ़ी लोगों ने देखा भी कि आज हमने कम्युनिटी पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को भी और अच्छे पॉइंट्स को भी नॉलेज कैप्सूल करके मैं पोस्ट करना शुरू कर दिया हूँ, तो उसको ज़रूर आप लोग विजिट करिए और उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एफर्ट जो लगाया जा रहा है, आपके लिए जो टाइम निकाला जा रहा है, उसके लिए आपके तरफ से बस लाइक बटन पे क्लिक करते रहना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने ऐसे दोस्त के साथ जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन 5 है, और पहले कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चंस। इसको थोड़ा सा क्विकली एक बार रिवीजन के पर्पज से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन था। जैसे सबसे पहले था, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो याद रखना है 32 बिट का। बाय डिफॉल्ट आपसे पूछा जाता है, तो आपसे आंसर पूछा जाता है आईपी वर्जन 4 से रिलेटेड क्वेश्चन। सही था सभी लोगों का। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस है हाउ मेनी बिट्स, 128 बिट्स। ये मैं कल करा चुका हूँ, 10 क्वेश्चन कल कराया, उसका क्विक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ मेनी वर्जन ऑफ आईपी आर देयर, तो 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्ट द सेगमेंट साइज टू बी स्मॉलर देन एमटीयू। एमटीयू का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम है जो सेगमेंट साइज को, पैकेट साइज को एडजस्ट करता है कि एमटीयू से वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से स्मॉलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हार्डवेयर एड्रेस को क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज नथिंग बट फिजिकल एड्रेस ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस, तो फिजिकल एड्रेस होता है। तो ठीक है, आंसर आपको मैक एड्रेस होगा। नेक्स्ट, व्हाट ट्रांसलेट्स आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। बहुत सही जवाब दिया था आप लोगों ने। व्हाट ट्रांसलेट्स आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, तो आपको याद रखना है एआरपी प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो आईपी एड्रेस को करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, वेब कुकी क्या करता है, सेट फ्रॉम यूजर नॉट सेंट फ्रॉम द वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर्स वेब ब्राउजर वाइल यूजिंग यूजर ब्राउजिंग वेबसाइट। ऑप्शन 1 राइट था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर कनेक्शनलेस का मतलब है कि ऑल द पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, ये आपको समझना है। ठीक है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, इसलिए इसको अनरिलायबल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीसीपी नेम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट नेटवर्क में क्या होता है, पोर्ट होता है, पोर्ट इज एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, जो लोग नहीं देखे होंगे कल का वीडियो देख लीजिए, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से जरूर आप लोग देखिएगा, 11 से 35 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स नेटवर्क। लोकल टेलीफोन नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है? सर्किट स्विच नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसका जवाब देना है। इस पे पूछा गया देयर आर 3 आईपी एड्रेसेस एज गिवन बिलो। 3 आईपी एड्रेस दिया हुआ है एक्स वाई जेड। आपको आइडेंटिफाई करना है आईपी एड्रेस के क्लास को। ठीक है, जैसे एक्स एक आईपी एड्रेस है, वाई है, जेड है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का रेंज मैं पहले भी करा चुका हूँ। आईपी एड्रेस का रेंज आप लोगों को याद होना चाहिए था। आईपी एड्रेस का रेंज अगर याद नहीं है तो आप लोग उसको याद कर लीजिए और फिर आप आंसर करिए कि देयर आर 3 आईपी एड्रेसेस आर गिवन बिलो। इसमें 1 से लेकर के 126 तक क्या है, वो आता है क्लास ए में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जेड जो है, जेड बिलोंग्स टू जेड इज क्लास ए। ठीक है, उसके बाद 128 से 139 आपको 192 आपको याद रखना है क्लास बी, वाई क्लास बी और एक्स इज क्लास सी। तो एक बार ना मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इसका रेंज याद रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, तो आप लोग इसका रेंज ज़रूर याद रखिए क्योंकि आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड पे और मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके रेंज को कैसे याद रखेंगे। कल के सेशन में हमने रेंज भी बताया था आपको, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कल का जो वीडियो नहीं देखा है मैं एक बार आपको ले चलता हूँ आईपी एड्रेस की क्लासेस पे। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है आईपी एड्रेस का क्लास ए का रेंज क्या है, 1 से 126 तक। क्लास बी का रेंज क्या है, 128 से 191। ठीक है, 128 से 191 क्लास बी है। और क्लास सी का रेंज क्या है, 192 से 223। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, फिर आपका क्वेश्चन इजिली बनते रहेगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जस्ट वेट। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। तो आपने आंसर कर दिया क्लास एक्स को, यहाँ पर क्या कर दिया, सी कर दिया। y इज क्लास बी और z इज क्लास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी नेटवर्क कैन बी। क्लास बी नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी नेटवर्क कैन बी। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास बी पूछा गया है, तो 255 और यहाँ पर 00। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर क्लास ए का पूछता, क्लास ए का पूछता तो आपको आंसर करना था 255 0 0 0। बी का पूछे तो 255 255 0 0। सी का पूछे तो 255 255 255 255 0। इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है
In digital signature, the private key is used for and the public key is used for what? देखिए प्राइवेट की क्या करता है, मतलब एक जनरल परसेप्शन में आप ध्यान रखिए, प्राइवेट की मतलब जो किसी चीज़ को अनरीडेबल फॉर्म में कर देता है। तो प्राइवेट की यहाँ पर यूज़ होता है जो किसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल बनाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की यूज़ होता है एनक्रिप्शन के लिए और पब्लिक की यूज़ होता है डिक्रिप्शन के लिए। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज़ किया जाता है किसमें? फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स या फॉर अलाउइंग कंटेंट टू व्यू ऑनलाइन, उसमें अब क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाता है, प्राइवेट की और पब्लिक की। क्वेश्चन नंबर 14 है, fill in the blanks is the computer to computer exchange of routine business data between trading partners in standard data format। आंसर करिए इस चीज़ का, CTS, DSR, PDR, EDI। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, fill in the blanks is the computer to computer exchange of routine business data between trading partners in standard data format। एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट के माध्यम से बिजनेस रिलेटेड डेटा जो रूटीन में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई इज द इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन using a standardized format. Okay, a process which allows one company to send information to another company electronically rather than with paper. This is a process। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज नाम से ही पता चल रहा है क्या, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के पास जो डेटा शेयर करता है वो ट्रांसफ़र करता है। बिजनेस एंटिटी कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली आर कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेडिंग पार्टनर्स किसे कहा जाता है? जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कंडक्ट करता है उसे ट्रेडिंग पार्टनर कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए यस और नो। आप लोगों को समझ में आ रहा है? स्पीड ठीक है या स्पीड और फास्ट या स्लो किया जाए? मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही स्पीड पे हूँ और आप लोग जिसको ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि आप 2 बार इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोग बहुत सारे जो है कमेंट पूछते हैं तो आप लोगों का रिप्लाई मैं देने का प्रयास करता हूँ, जिसको ना दे पाऊँ नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी प्रश्न मैं देखूँगा और आंसर करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स वगैरह भी आपके लिए डालते रहता हूँ। इम्पोर्टेंट जो आपका ये नोट्स है, पीडीएफ, ये सब टेलीग्राम पे अपलोड किया जाता है, ठीक है? बाकी आपकी तैयारी के लिए और क्या कदम उठाने हैं, क्या कैसे करने हैं, वो आप लोग को बेचैन नहीं होना है। धीरे-धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फिलहाल आप लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक से फ़ैमिलियर हो जाइए, एक अपना रूटीन भी बना लीजिए। शाम को 6 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक ये अपने पढ़ाई का रूटीन रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं। कम से कम 5 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए और उसमें यूट्यूब का मेरा वीडियो क्लास ज़रूर देखिए। उसके बाद मैं जैसे-जैसे अपडेट बताऊँ, जो-जो रिसोर्सेज़ बता रहा हूँ, उसको फ़ॉलो करते रहिए। आप समय रहते ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 टू 8 के लिए गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है, लेकिन उसके लिए अभी कोई भी फर्दर नोटिस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन ये कंफर्म है कि गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाएगा और मिडिल स्कूल में भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, इसलिए संख्या बहुत बड़ी होगी। तो उसके लिए प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। सब्जेक्ट जो है रहेगा यही रहेगा, स्टडी ये इन्हीं टॉपिक्स का करना है, क्वेश्चंस यही रहेगा। थोड़ा-सा लेवल का फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी का। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी बीपीएससी है तो लेवल का स्लाइटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक है जो ग्रेजुएशन मतलब बीसीए, बीएससी, आईटी और इस लेवल का होता है टीजीटी, एक होता है पीजीटी 10+2 लेवल का। तो लेवल में क्वेश्चन में कुछ लेवल का फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन दोनों का डिफरेंट है, आपको यही प्रिपरेशन करना है, ठीक है? जो भी कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एरिया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ने से ही आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी, वही फाइनल सॉल्यूशन है।
40 मार्क्स जीएस को लेकर के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो 40 मार्क्स जीएस के लिए आप कोई भी जनरल नॉलेज की एक बुक, स्टैंडर्ड बुक जो अवेलेबल है, चाहे वो लूसेंट जीके हो या इस तरीके के किताब है, आप उसको रीड करिए, उससे इम्पोर्टेंट कुछ जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करते जाइए। कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, उसको लगाइए। अलग अलग वेबसाइट्स पे भी मिल जाते हैं जीके क्वेश्चंस, उसको लगाइए। ओवरऑल ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एक घूमते फिरते रहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बाकी मेन कंसर्न सब्जेक्ट में आपका स्कोर बहुत अच्छा जाता है, तब आप सब अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन 7-8 रहता है, तो उसमें आप लोग अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन स्पीड ठीक है तो आप वो 7 क्वेश्चन कर लेंगे। तो जीएस का मैथ वाला पार्ट तो हो जाता है। फिर रहता है कि कुछ हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन है, वो आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहता है। इसलिए कोई जीके का स्टैंडर्ड बुक वगैरह आप उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट उठा के पढ़ते रहिए। तो उसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15, पिंग कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? टेस्ट अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क वेदर इट इज रीचेबल, टेस्ट अ हार्ड डिस्क फॉल्ट, टेस्ट अ बग इन द एप्लीकेशन, टेस्ट डिवाइस स्कैनिंग क्वालिटी। पिंग कमांड के यूज किया जाता है टू टेस्ट डिवाइस ऑन अ नेटवर्क वेदर इट इज रीचेबल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 16 है मोडेम। मोडेम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मोडेम इज दैट मॉड्यूलेट्स एंड डिमॉड्यूलेट सिग्नल्स। यहाँ पर ऑप्शन है डीसी डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, एंड डीटी होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। तो आपको आंसर करना है। देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए डीटी क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इज एंड यूजर मशीन। जो कंप्यूटर होता है उसे डीटीई कहा जाता है। टर्मिनल्स और कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं वो क्या है? डीटीई है। इसीलिए इसे कहा गया डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। चाहे वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे वो वर्क स्टेशन हो, चाहे वो एटीएम इन अ बैंक हो, या सेल्स टर्मिनल हो, जैसे आप जाते हैं कहीं पर और सेल्स टर्मिनल डिपार्टमेंटल स्टोर में लगा रहता है जो सिस्टम। और डीसी क्या होता है? इज यूज टू कनेक्ट कम्युनिकेशन चैनल। इसका काम है कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट करना। ठीक है, इसका काम है कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट करना। एंड मोडेम इज अ डीसी डिवाइस। मोडेम एक डीसी डिवाइस है। इट इंटरेक्ट्स विद डीटीई एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस। तो मोडेम यहाँ पर क्या हो गया? मोडेम, स्विच, हब, रिपीटर, ऑल आर द डीसी डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोडेम इज फिल इन द ब्लैंक्स दैट मॉड्यूलेट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीसी डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसका आंसर आपको करना है। एक साइड में डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। देखिए यहाँ पर OSI रेफरेंस मॉडल के सारे लेयर्स दिए हुए हैं, 7 लेयर्स होते हैं, आपको याद है। एक बार आपको बहुत ज़रूरी होता है उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस को याद करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिकल लेयर क्या करता है? प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? नेटवर्क डेटा लिंक लेयर का क्या करता है? देखिए फिजिकल लेयर इज द, हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाइए, द लोएस्ट लेयर व्हिच फंक्शन इज टू एक्टिवेट, डीएक्टिवेट एंड मेंटेन द सर्किट बिटवीन द डीटी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और यहाँ पर डीसी। ठीक है, डीसी के बारे में हमने अभी पढ़ा कि डीसी क्या है? डीसी हमारे डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट होता है। जो मोडेम होता है ये सब कहाँ पर यूज होता है? स्विच, हब, ये सब कहाँ यूज होता है? फिजिकल लेयर पे यूज होता है। स्विच, हब, रिपीटर सब फिजिकल लेयर पे यूज होता है। मतलब बेसिकली इसमें से कुछ जैसे है वो जो है फिजिकल लेयर पे यूज होता है। ठीक, आगे आप देखेंगे द लोएस्ट लेयर whose फंक्शन इज टू एक्टिवेट, डीएक्टिवेट एंड मेंटेन सर्किट बिटवीन डीटी एंड डीसी। तो बी का क्या हो जाएगा? 1। तो बी का 1 सब में दिया हुआ है, तो इससे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर नेटवर्क लेयर।
अब देखिए नेटवर्क लेयर बहुत सिंपल होता है। आप जानते हैं नेटवर्क लेयर पर क्या होता है, राउटिंग होता है कि कौन से रूट से डेटा ट्रांसफर होगा, इसके लिए रूट डिसाइड किया जाता है। तो नेटवर्क लेयर, तो डी का टू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वैसे तो आपका आंसर इससे निकल गया। ए का होगा डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स इन द ट्रांसमिटेड डेटा, डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम द एरर्स इन द ट्रांसमिटेड डेटा। ए का ऑप्शन हो जाएगा 3। एंड सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर कंसर्न्ड विद फॉर द सिंटेक्स ऑफ द डेटा, सिंटेक्स ऑफ द डेटा, हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड या प्रेजेंटेड ओवर द एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी का 4। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? कोई डाउट रहे तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ डी डी आई इज वॉट। एफ डी डी आई का यूज कहाँ पर किया जाता है, रिंग नेटवर्क में किया जाता है। रिंग नेटवर्क मतलब रिंग टोपोलॉजी में एफ डी डी आई का फुल फॉर्म होता है फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। FDDI is a fiber optic networking technology utilizing a ring topology to provide LAN connectivity at up to 200 Mbps। ठीक है, इसका यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पैकेट्स आर रिलेटेड टू विच लेयर। पैकेट किससे रिलेटेड होता है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो पैकेट्स आर रिलेटेड टू नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी इज राइट। टीसीपी इज, अब यहाँ देखिए टीसीपी इज बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसीलिए इसको रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है। रिलायबल मतलब डेटा पैकेट्स इंटरलिंक्ड होते हैं, तो रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर यूडीपी पूछा जाता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बिकॉज दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, तो अनरिलायबल होता है। यूडीपी क्या होता है, अनरिलायबल होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ के आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन डिस्क्राइबिंग अ यूनिकास्ट एड्रेस। ये क्या दिया ऑप्शन में, पैकेट्स एड्रेस टू अ यूनिकास्ट एड्रेस आर डिलीवर्ड टू अ सिंगल इंटरफेस। These are your typical publicly routable addresses, just like a regular publicly routable address in IP4. These are like private address in IP version 4 in that they are not meant to be routed. These addresses are meant for non-routing purposes, but they are almost globally unique, so it is unlikely they will have an address overlap. देखिए आंसर यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है, पैकेट्स एड्रेस टू अ यूनिकास्ट एड्रेस आर डिलीवर्ड टू अ सिंगल इंटरफेस। these are your typical publicly routable address, just like a regular publicly routable IP4, are not meant to be routed, meant for non-routing purposes, but they are almost globally unique, so it is unlikely they will have an address overlap। यहाँ पर आंसर होगा ट्रू व्हेन डिस्क्राइबिंग यूनिकास्ट, पैकेट्स एड्रेस टू यूनिकास्ट एड्रेस डिलीवर्ड टू अ सिंगल इंटरफेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहता है तो पढ़ना पड़ता है बार बार। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया फाइल्स सच एज वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज दे आर डाउनलोडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग, जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है। ऑप्शन 1 इज राइट, ए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग। एन इंटरफेस, ऑप्शन 1 क्या है, एन इंटरफेस that accepts and returns data that may be written in SQL, a small program that executes within other application and is stored on the server, a small program that executes within other application and is stored on the client, an interface that accepts and returns data that may be written in any languages that produce executable file। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है, Common Gateway Interface CGI is a specification for transferring information between a www server and a CGI program. CGI program is any program designed to accept and return data that conforms to the CGI specification. The program could be written in any programming language including C, Perl, Java और Visual Basic। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस को डिज़ाइन किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से और इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है
सर्वर और सीजीआई प्रोग्राम क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, जब टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे तब जा करके वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। If the destination did not receive a segment, how will the TCP host know to resend the information? सपोज डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ए से बी के पास, तो यहाँ पर आपको समझना है कि इफ़ द डेस्टिनेशन डिड नॉट रिसीव अ सेगमेंट, अगर कोई डेटा पैकेट जिस डेस्टिनेशन पर भेजा गया और वो रिसीव नहीं करता है, हाउ विल द टीसीपी होस्ट, होस्ट जो होता है, जो सिस्टम होता है, उसको कैसे पता चलेगा कि डेटा को रीसेंड करना है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर दिया है, द एसी के रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट, रिसीव्ड विल नॉट इंक्लूड द सेगमेंट नंबर दैट वाज नॉट रिसीव्ड, द एसी के रिसीव्ड विल इंक्लूड द सेगमेंट नंबर दैट वाज नॉट रिसीव्ड। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, सेगमेंट नंबर को इंक्लूड किया जाएगा जो रिसीव नहीं हुआ है, सो दैट कि उस सेगमेंट को दोबारा रीसेंड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबनेटिंग इज एक्चुअली व्हाट? सबनेटिंग मींस सब डिवीजन ऑफ नेटवर्क। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड द ओएसआई मॉडल, डेवलप्ड फिल इन द ब्लैंक्स द ओएसआई मॉडल। टीसीपी मॉडल वाज डेवलप्ड, यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रायर, आफ्टर। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि टीसीपी मॉडल पहले आया कि ओएसआई मॉडल आया, तो टीसीपी मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द, प्रायर मतलब पहले ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जैसे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा? Which layer of OSI model is responsible for end-to-end delivery of data? डेटा पैकेट्स का एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा लेयर होता है? तो हमेशा याद रखिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर नेटवर्किंग में यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एक सिस्टम ए से बी को डेटा सेंड करना है, तो इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा, इस सभी लेयर का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम स्टार्ट करें फिजिकल लेयर से, तो फिजिकल लेयर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। फिजिकल मीडियम मतलब डेटा ट्रांसमिशन का क्या मीडियम होना चाहिए, वो प्रोवाइड करता है, जैसे डेटा केबल या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स। डेटा लिंक लेयर इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेटवर्क लेयर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। विच रूट इट विल टेक, रूट डिसाइड करता है, इसलिए यहाँ पर राउटर यूज होता है और राउटिंग एल्गोरिदम यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। मैसेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डेटा डिलीवरी। सेशन लेयर, इट इज यूज टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशंस। मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा आज के पीडीएफ में, टेलीग्राम से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंटेशन लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशंस और इंक्रिप्शन। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। एंड दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर। यूजर जहाँ पर, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे www.bpsc.bih.nic.in, तो हम यूजर इंटरेक्ट किस लेयर पे हो रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर पर हो रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करके इंटरनेट पर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी। दूसरा ऑप्शन है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। देखिए अगर इसका फुल फॉर्म आपको याद होता या आपको पता होता, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मीन्स इट मैनेजेस द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क।
सो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी में एसएनएमपी है, तो एसएनएमपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएनएमपी का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट, क्या प्रोवाइड करता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर करिए चैट बॉक्स में। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, यूआरएल, होस्ट एड्रेस। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बेसिकली प्रोवाइड्स IP एड्रेसेस टू द न्यूली कनेक्टेड डिवाइसेस। जब भी न्यू डिवाइस कनेक्ट होता है उसको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। डायनेमिक होस्ट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है IP एड्रेस DHCP प्रोटोकॉल। Dynamic host configuration protocol is a client or server protocol that automatically provides an IP. IP means IP address, Internet Protocol address to host with its IP addresses and other related configuration information such as the subnet mask default gateway. तो DHCP केवल IP एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं करता है, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे ये सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी। टीसीपी इनमें से कौन कौन सा सर्विस टीसीपी का यूज करता है? डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी एफटीपी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2, 3 और 5 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 2, 3, 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ए मैकेनिज्म that automates the IP configuration including IP address, subnet mask, default gateway, DNS information, which protocol you use to accomplish this? इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ही देर पहले किए हैं लेकिन अलग फॉर्मेट में पूछा गया था। अब आप बताइए मुझे कि इसमें से किस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है, प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। DoD मॉडल ऑल्सो कॉल्ड द TCP/IP स्टैक हैज 4 layers. Which layer of the DoD model is equivalent to the network layer of OSI model? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। DoD का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। DoD मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और ये किसका? यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा जो नेटवर्किंग एक्चुअली लेयर दिया गया था, मॉडल दिया गया था, उसी को हम कहते हैं TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसमें 4 लेयर्स होते हैं और OSI में 7 लेयर्स होते हैं। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल का कौन सा लेयर नेटवर्क लेयर जो OSI मॉडल का होता है उसका इक्विवेलेंट होता है? तो आंसर होगा इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर का इक्विवेलेंट होता है नेटवर्क लेयर आपका OSI में। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, यहाँ पर देखेंगे द 4 लेयर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल आर। एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है, जिसे प्रोसेस लेयर भी कहते हैं। होस्ट टू होस्ट रहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। यहाँ पर फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट लेयर इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा गया था। विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ICMP पैकेट्स। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछ लिया गया ऐसा नहीं पूछा जाएगा, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑप्शंस थोड़ा सा बदल सकता है
और ओवरऑल आपको उसका नॉलेज होना ही चाहिए। विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पैकेट्स? They acknowledge receipt of a TCP segment. They guarantee datagram delivery. They can provide host with information about network problems. They are encapsulated within IP datagrams. देखिए यहाँ पर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग ये दो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। ICMP प्रोवाइड होस्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो ICMP उसका मैसेज भेजता है और उसके साथ क्या करता है, दे आर इनकैप्सुलेटेड विद इन IP डेटाग्राम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP is used to send error messages through the network but they do not work alone। ये अकेला काम नहीं करता। Every segment और ICMP payload must be encapsulated within the IP datagram or packet। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, you have 10 users plugged into a hub running 10 Mbps half duplex। There is a server connected to the switch running 10 Mbps half duplex as well। How many bandwidth does each host have to the server? ध्यान रखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक हब है और हब का स्पीड कितना है, 10 Mbps है। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोल दिया कि हाफ ड्यूप्लेक्स। तो अगर आप हाफ ड्यूप्लेक्स के बारे में जानते हैं, आज ही मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, data transmission takes place in both direction but one at a time, one direction at a time। data transmission bidirectional होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा, बट साइमल्टेनियसली ना हो करके वन एट ए टाइम होगा, एक डायरेक्शन में एक बार में होगा। तो यहाँ पर इसलिए स्पीड जो होगा, कम्युनिकेशन स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ट्रांसमिशन एक बार में एक ही होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 Mbps हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ IP एड्रेस हैज द मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। देखिए कल ही मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा IP एड्रेस के क्लास A में होस्ट कनेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए होगा। और ऑप्शन सी में हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल नेटवर्क के लिए होता है वो होता है क्लास सी और मीडियम नेटवर्क के लिए बी। तो अगर सबसे ज़्यादा होस्ट है तो ए होगा आंसर। क्लास ए एड्रेसिंग प्रोवाइड्स 24 बिट्स ऑफ होस्ट एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस को आप समझिए, 4 ऑक्टेट होता है, 8 बिट का, 4 32 बिट का। तो उसमें क्लास ए में क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस के लिए 8 बिट होगा और होस्ट के लिए क्या होगा, रिमेनिंग 24 बिट जो होगा वो होस्ट के लिए होगा। इसलिए ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ सिस्टम को कनेक्ट प्रोवाइड किया जाता है आईपी एड्रेस, और नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं और आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोई भी कन्फ्यूजन है उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। और आप लोग किस टॉपिक की क्वेश्चन चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, सो दैट कि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं क्लास में वो लोग भी जुड़ेंगे। थैंक यू।